हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रिपरेशन पॉइंट आईएएस। आई होप आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छे से आप लोग मेहनत कर रहे हैं, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं। तो एक दो चीज़ें जो अभी तक की वीडियोस में थोड़ा मिस हो रही थी वो ये थी कि अभी तक हमने डिटेल में स्कीम और सब्जेक्ट्स जो थे प्रिलिमिनरी एंड मेंस एग्जाम के वो हमने नहीं अच्छे से किए थे। तो मेरे को लगा कि थोड़ा एनसीईआरटीज़ को जो हम लोग कर रहे हैं उसमें से टाइम निकाल के थोड़ा सा एक दो दिन का ब्रेक दे के मैं आपको स्कीम और सब्जेक्ट्स डिटेल में बता दूं, बिकॉज हमें सिलेबस वगैरह सारा कुछ बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। सिंस बहुत वास्ट है और बहुत अच्छे से पता होगा हमारा सिलेबस क्या है, तो हमें ये भी अच्छे से पता होगा कि हमें क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। सो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और स्कीम तो डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में हम लोग यही करेंगे। तो जैसे कि आप सबको पता है कि जो हमारा यूपीएससी आईएएस या आईपीएस आईएफएस जो भी क्या ये तो एंड अलाइड सर्विसेज जो जो ये हमारा एग्जाम है, इसके हमारे पास जो है तीन में डिवाइड होता है पार्ट्स में। सबसे पहला है हमारा प्रिलिमिनरी एग्जाम, दूसरा है मेंस एग्जाम और तीसरा होता है हमारा पर्सनैलिटी टेस्ट, जिसको हम इंटरव्यू भी बोलते हैं। तो प्रीलिम जैसे आपको पता है कि 1 ईयर के टाइम में पूरा यूपीएससी जो है ये एग्जाम लेता है। जनरली प्रीलिमिनरी एग्जाम कंडक्ट होता है मई में या जून में, उसके बाद मेंस आ जाता है अगस्त या सितंबर में, उसके बाद आपकी मार्च और अप्रैल में पर्सनैलिटी टेस्ट या इंटरव्यूज रहती हैं। तो जो तरीका होता है असल में तैयारी करने का वो यही है कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि हम लोग जी प्रीलिमिनरी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमें मेंस और प्रिलिमिनरी दोनों के लिए एक इंटीग्रेटेड अप्रोच रखनी पड़ती है। इसलिए हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि हमारा प्रिलिमिनरी और खास तौर पे मेंस का सिलेबस क्या है, क्योंकि मेंस हो जाएगा तो प्रिलिमिनरी ऑटोमेटिकली जो है वो हो जाएगा। ठीक है। अब हमारे पास जो स्कीम है, आज हम स्कीम करेंगे क्योंकि अगर मैं सब्जेक्ट्स को डिटेल में करवाऊंगी तो वीडियो जो है इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो आज स्कीम आप देख लीजिए, जो नेक्स्ट पार्ट आएगा इसका उसमें आपको सब्जेक्ट्स और सिलेबस डिटेल में बता दूंगी। तो जो हमारा प्रीलिमिनरी एग्जाम है जो कि जनरली मई या जून में रहता है, उसमें हमारे पास 2 कंपल्सरी पेपर्स होते हैं जो कि 200 मार्क्स ईच के होते हैं, यानी कि एक पेपर 200 नंबर का, एक पेपर 200 नंबर का, और टोटल हमारे पास आ गए 400 मार्क्स ईच। ठीक है। अब इसमें क्या है, जो क्वेश्चन पेपर है ये ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, मल्टीपल चॉइस होते हैं और 2 घंटे की ड्यूरेशन होती है दोनों के लिए। जैसे जनरली क्या होता है हमारे पास सुबह 10 से 12 एग्जाम होगा या शाम को 2 से 4 होगा। ठीक है। तो पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक है जी, दोनों हो गए GS1 GS2 आप बोल सकते हो। तो जनरल स्टडीज जो पेपर 2 है, जिसको हम लोग सी सैट सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट भी बोलते हैं, तो ये जो है ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। मतलब ये है कि आपको जो आप इसमें से मार्क्स आप लोगे वो आपकी फाइनल जो है रैंक वगैरह या आपकी जो कट ऑफ है उसमें नहीं जुड़ेंगे। इसको जस्ट आपने क्वालिफाई करना है, आपने इसमें 33% मार्क्स लेने हैं और आपकी क्वालिफिकेशन हो जाएगी। जो आपका उसके बाद मेंस में, जो मेंस के लिए जो सिलेक्शन है कि आप मेंस में अपीयर हो गए नहीं, दैट विल बी टोटली डिपेंडेंट अपॉन द जीएस पेपर 1। ओके। जो क्वेश्चन पेपर है हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेट होता है, और बाकी जो है आपको सिलेबस की डिटेल वो मैं आगे बताऊंगी। उसके बाद वे स्विच ओवर टू मेंस एग्जाम। ठीक है। ये मेन एग्जाम एक रिटन एग्जाम होता है और सबसे पहले ये एक डिटेल्ड एग्जाम होता है, ये ऑप्शनल नहीं होता। अच्छा, इसमें 2 तरह के पेपर होते हैं। ये चीज बहुत लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती है, तो काइंडली इस चीज को आप नोट कर सकते हो या अच्छे से समझ सकते हो। तो क्वालिफाइंग पेपर होते हैं वो पेपर जिनके के मार्क्स आपके रैंक में नहीं जुड़ते। कल को आपने क्लियर किया नहीं किया उसमें इसका कोई रोल नहीं है, लेकिन हाँ इसका रोल इतना है कि आपने एक लेवल ऑफ जो है नंबर लेके इसको क्वालिफाई करना है। तो पेपर ए में रहती है कोई भी वो लैंग्वेज, इंडियन लैंग्वेज, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में इंक्लूड रहती है। 8th शेड्यूल में वी हैव रीजनल लैंग्वेजेस। हमारे पास जितनी भी इंडिया की रीजनल लैंग्वेजेस हैं वो 8th शेड्यूल में होती हैं। फॉर एग्जांपल जो पंजाब में लोग रहते हैं उनके लिए पंजाबी इज द रीजनल लैंग्वेज जो कि 8th शेड्यूल में है। तो समझ लो कि हर बंदा अपनी स्टेट के हिसाब से वो लैंग्वेज को चूज करेगा और उसमें होगा उसका पेपर ए जो कि क्वालिफाइंग
नेचर का होगा 300 मार्क्स का। उसके बाद इंग्लिश जो कि सभी के लिए कंपलसरी है वो भी 300 मार्क्स की होगी। टोटल 600 मार्क्स है, लेकिन ये जो आप मार्क्स लोगे ये आपके पास फर्दर जो है ये काउंट नहीं होंगे। उसके बाद मेरिट में जो जो पेपर काउंट होंगे उसमें सबसे पहले और बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा ऐसे। ऐसे अकेला ही 250 मार्क्स का है, बहुत स्कोरिंग होता है। अगर आप ऐसे को अच्छे से लिखते हो तो आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हो और आप जो है अपना उसमें क्लियर करने का आपके चांसेस जो है वो बहुत अच्छे हो जाते हैं। और सबसे पहला पेपर रहता है तो बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो इसकी। उसके बाद पेपर 2 है, तो ऐसे हो गया हमारा 250 मार्क्स का। पेपर 2 है जो है GS 1 जनरल स्टडीज 1। इसमें आता है इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री। अच्छा, क्या हेरिटेज एंड कल्चर हमने इंडिया का करना है। उसके बाद हिस्ट्री इंडिया की भी वर्ल्ड की भी, ज्योग्राफी और इंडिया की भी वर्ल्ड की भी, और जो है सोसाइटी भी हमने इसका जो पूरे इंडिया की देखनी है कैसी सोसाइटी है, कुछ वर्ल्ड लेवल पे भी देखेंगे। तो ये जो है ये हमारे पास 250 मार्क्स का हो गया GS 1। फिर हमारा आ गया पेपर 3 जो कि है जनरल स्टडीज 2। ये भी 250 मार्क्स का है। ये है बेसिकली आपका सारा पॉलिटी, जैसे इसमें गवर्नेंस है, कॉन्स्टिट्यूशन है, पॉलिटी है, सोशल जस्टिस है और इंटरनेशनल रिलेशंस है। तो जितना भी आप पॉलिटिकल साइंस का जो कंसेप्ट ले रहे हो वो जो है हमारे जनरल स्टडीज जो है पेपर 2 में है और इसका 250 मार्क्स का है ये। उसके बाद हमारे पास है पेपर 4 जो है कि जनरल स्टडीज 3। तो ये भी 250 मार्क्स का है। इसमें हमारा अगर मैं ऐसे बताऊं जैसे यूपीएससी मेंशन करती है तो टेक्नोलॉजी हो गया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, बायोडाइवर्सिटी है, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो हमारी टर्म्स में हम लोग बोल दे तो साइंस एंड टेक हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, एनवायरनमेंट हो गया और सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया। देन वी कम टू पेपर 5 जो कि है GS 1 एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड का ये पेपर है। ये भी 250 मार्क्स का है। उसके बाद दो पेपर हैं आपके पेपर 6 एंड 7 जो कि आप ऑप्शनल, जो भी आप ऑप्शनल लेते हो उसका पेपर 1 और 2 रहता है। ये पेपर 1 भी 250 मार्क्स का है, पेपर 2 भी 250 मार्क्स का है। ठीक है, अब हो गया ये आपका मेंस यहाँ पे कंप्लीट। तो उसके टोटल हो गए आपके पास 1750। ठीक है, तो 1750 मार्क्स के टोटल हो गया। अब आप जितने भी उसमें से मार्क्स लोगे उसके बाद आपको पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा। ठीक है, तो पर्सनैलिटी टेस्ट में आपके अब टोटल मार्क्स रहेंगे 275। अब टोटल जो मार्क्स हैं आपके वो बन गए 2025। यानी हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो है टोटल जो रिजल्ट आएगा वो 2025 मार्क्स में से आएगा। ठीक है जी, और अब इसमें क्या है हमारे मेंस के और पर्सनैलिटी टेस्ट के ये वाले दोनों जो हैं, मैं आपको स्पेशली मेंशन भी कर देती हूँ, ये वाले जो दोनों है ना, ये मेंस और पर्सनैलिटी टेस्ट। ठीक है जी, ये हो गए हमारे 1750 प्लस 275, टोटल हो गए हमारे पास 2025। इसमें से आपकी जो है वो रैंक बनेगा। सो आई होप कि अब आपके पास जो स्कीम है आप पूरी तरह से अच्छे से क्लियर हो गई है। आप चाहें तो इसको अच्छे से अपनी कॉपी पे, नोटबुक पे या किसी भी पेज पे नोट कर सकते हैं, इस ताकि आपको फ्यूचर में जो है किसी भी तरह की कंफ्यूजन ना रहे। क्योंकि देखो ऐसा है कि जो तो स्टूडेंट्स पहले से कर रहे हैं, ठीक है, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन जो बिल्कुल नए सिरे से शुरू कर रहे हैं उनको चीजें समझने में प्रॉब्लम आ रही है। और जैसे आ जाती है, सभी को आती है शुरू शुरू में, उसके बाद तो फिर चलो सबका अच्छा ही हो जाता है। कोशिश तो अच्छा तो यही है कि हर बंदे का जो भी मेहनत बहुत कर रहा है, जो भी अपना 100% दे रहा है, उसका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो। तो होप फॉर द बेस्ट ऑलवेज। अच्छा, उसके बाद अब हमारा है सिलेबस, तो वो हम कवर करेंगे हमारी जो पार्ट 2 है इस वीडियो का उसमें। ठीक है जी, तब तक के लिए आप हार्ड वर्क करते रहें। ठीक है, एंड ऑलवेज ट्राई टू बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक। अच्छा सोचे और अच्छा ही होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।